एक लड़के का नाम था रमन। रमन बहुत ही गरीब और मेहनती लड़का था। गरीबी के कारण वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। उसे अपने बेटे रमन और अपनी बेटी शीला के खर्चे पूरा करने के लिए सिलाई का काम करना पड़ता था। ज्यादा बूढ़ी होने के कारण 2-4 कपड़े ही सिल पाती थी। इधर रमन को अपनी बूढ़ी माँ की हालत देख बहुत तरस आता था। उसने सोचा कहीं बाहर जाकर कुछ काम देख लेता हूँ, जिससे मेरी माँ और बहन थोड़ा राहत के साथ रह पाएंगे। वो काम की खोज में निकल पड़ता है। शहर में पहले वो रहने की व्यवस्था करता है। जिस मकान में वो रहता है उसकी हालत बहुत अच्छी होती है। चारों तरफ शीशे और आलीशान बेड, टेबल और एक मूविंग चेयर आदि होती है। वो कमरे को देख बहुत सोच में पड़ जाता है कि इतना अच्छा कमरा होते हुए भी इसका किराया इतना कम क्यों है। फिर सोचता है, मुझे क्या करना, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तभी उस मकान के कुछ पहरेदार उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात का समय हो रहा था। वो सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम कौन आया होगा। वो डरते हुए रूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है 4 लोग ब्लैक सूट बूट में कंधे पर बंदूक टांगे खड़े हैं। वो चोर समझ के झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो लोग अरे सुनो करके जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। रमन अंदर से डरी हुई आवाज़ में पूछता है, आप लोग कौन हो और क्या चाहिए हमसे? वो लोग कहते हैं, हमें मालिक ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रमन सोच में पड़ जाता है कि आधी रात में मालिक को हमसे क्या काम हो सकता है। रमन डरते हुए दरवाज़ा खोलता है और पहरेदारों से पूछता है, मालिक को हमसे क्या काम है? पहरेदार जवाब देते हैं, ये तो मालिक ही बताएंगे। फिर रमन मालिक के पास जाने लगता है। दूत लोग आगे पीछे उसके चलने लगते हैं। थोड़ी दूर पर जाके वो लोग एक एक करके गायब हो जाते हैं। और जैसे जैसे एक एक गायब होता जाता है वैसे ही वैसे एक एक दरवाज़ा खुलता जाता है। कहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला धीरे धीरे स्वर्ग से भी सुंदर महल में पहुंच जाता है। लेकिन आज उसे इस महल से अच्छी अपनी झोपड़ी लग रही थी। डर के मारे वो पसीना पसीना हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मालिक का पूरा शरीर एक काले वस्त्र से ढका होता है, सिर्फ आंखें खुली होती हैं। वो उसको देख और अधिक डर जाता है। रमन अपनी डरी हुई आवाज में बोलता है, साहब आप हमें यहाँ से जाने दो। मैं बहुत सीधे साधे घर का हूँ। मैं टूटे फूटे रूम में रह के काम चला लूंगा। मालिक डरावनी वाली हंसी हंसता है और कहता है, मैंने तुझे जाने के लिए नहीं रखा है। यहाँ से जो जाने को बोलता है उसका पूरा परिवार बर्बाद कर देता हूँ, और यदि वो मेरा काम कर देता है तो मैं उसे एक राजा की तरह रखता हूँ। और मालिक फिर रमन से पूछता है, बोल तुझे क्या मंजूर है, बर्बादी या फिर यहाँ का सुख? रमन डर से बोलता है, साहब काम क्या करना होगा? तब मालिक अपनी आपबीती बताता है, कहता है, एक बहुत बड़ा स्मगलर हुआ करता था। अफीम सप्लाई करने का काम किया करता था। जिस आदमी को मैं अफीम भेजता था उससे सौदा हुआ था कि यदि मैं अफीम उसके पास तक सही सलामत पहुंचा दूंगा तो वो अपनी जान से प्यारी बेटी की शादी मुझसे करवा देगा। लेकिन मुझे लड़कीबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उससे कहा कुछ और बताओ, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे का नशा था। इसलिए मैंने उससे लड़की के बदले उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मांग लिया। वो इसके लिए हाँ में हाँ भर देता है। उसने मेरी बात मान ली थी, इसलिए मैंने उसका काम कर दिया। इधर लड़की को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है कि कोई इतनी खूबसूरत बला को भला कैसे ठुकरा सकता है। अफीम लेके उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा और उसको फ़ोन किया तो उसने कहा, मेरे आदमी अफीम रिसीव करने वहां पहुंच चुके हैं, जरा पीछे मुड़कर देखो। मैं पीछे मुड़ा और देखा बला की खूबसूरत लड़की मानो चांद जमीन पर उतर आया हो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। एकदम से बहक गया। फिर एकदम से ध्यान आया कि काम से काम रखना अच्छा होता है। मैं उसको अफीम देने ही वाला था कि उसने मेरे गर्दन पर अपना तमंचा रख दिया। बोली, मैंने सुना है तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुरंत समझ गया कि ये उसकी बेटी है। मैंने लड़की से कहा, हाँ कोई शक है क्या इसमें? वो बोली, मुझे ये हर किस नहीं पसंद कि कोई मेरी बेइज्जती करे, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे एटीट्यूड ने मुझे तेरा और दीवाना बना दिया।
तुझे तो मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और बाय टेक केयर कह के वहां से चली गई। मुझे भी उसे देख एक की झलक में प्यार हो गया, लेकिन मैं बहुत शातिर दिमाग का था। मैंने लड़की को फोन करके कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी एक शर्त पर करूंगा। तुम्हारे पिताश्री को दहेज में एक बंगला मेरे नाम करना होगा। वो मंजूर है कह के फोन रख देती है। इधर लड़की के पिता को सिर्फ पैसा प्यारा था। लड़की से तो वो नाम मात्र प्यार करता था। वो ये सब जान के कि लड़की की शादी दहेज के साथ करनी होगी, वो उसे वहला फुसला के बाहर घूमने के लिए भेज देता है। इधर मुझे फोन कर देता है कि लड़की का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। मुझे गुस्सा आता है कि ये मुझे अपने जाल में कैसे फंसा सकती है। मैं अपने गुंडों के साथ उसके सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ। उधर से उसका बाप आ जाता है और अपनी लड़की को गले लगा के कहता है, यही है तुम्हारी पसंद। वो अपने पापा से बिना सोचे समझे मुझे मारने की धमकी दे देती है। मैं किसी तरीके से वहां से भाग निकलता हूँ और ये अपना खुफिया महल बनवा के इसी के अंदर से उसके ऊपर सारी निगरानी रखता हूँ। और जिस कमरे में तुम रहते हो वो मैंने कमरा उसी लड़की के लिए बनवाया है। मैंने सोचा है जो उसके पिता को बर्बाद करेगा और उसको मेरी शाहजादी बनवाएगा, उसे मैं ये महल तोहफे के तौर पर दूंगा। लड़का उसकी शर्त मंजूर कर लेता है। रमन उसका पता पूछ के उसके घर पहुंचता है और लड़की के पिता से कहता है, मालिक मैं बहुत गरीब हूँ, दया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। वो उसे काम पर रख लेता है और एक कमरा दे देता है। लड़का घर का काम बहुत ईमानदारी से करता है। लड़के की ईमानदारी देख वो अपनी लड़की से कहता है, आज से यही तुम्हें तुम्हारी कंपनी छोड़ने जाया करेगा। अगले दिन रमन लड़की को कंपनी छोड़ने जाता है तो लड़की रमन से पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रमन कहता है, सब किस्मत का खेल है, किसी की चाहत ने मुझे यहाँ भेज दिया। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर पूछती है, क्या किसी की चाहत ने? तुम यहाँ किसी को जानते हो? रमन कहता है, कोई है जो आप जैसे इंसान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लड़की फिर रमन से कहती है, क्या पहेली बुझा रहे हो? सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो? वो कहता, आप चुपचाप बैठी रहिए, आपको उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कार को बहुत तेज चलाता है और अपने मालिक के पास जा रोकता है। मालिक उस लड़की को देख बहुत खुश होता है। इधर लड़की उसे काली पोशाक में देख बहुत डर जाती है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, आप कौन? वो कहता है, पहचानो मुझे, बहुत तड़पाया है तुमने। मैं तुम्हारी वजह से बहुत दिनों तक इस कटघरे में रह रहा हूँ। लड़की कहती है, हिम्मत है तो पूरा चेहरा दिखाओ। वो बहुत तेज हंसता है और अपना नकाब हटा देता है। लड़की उसे देख चौंक जाती है, कहती, पापा ने तो कहा था, मैंने तुम्हारे आशिक को खत्म कर दिया। फिर वो लड़की को उसके बाप की पूरी सच्चाई बताता है। लड़की गुस्से में रमन से कहती है, जल्दी कार स्टार्ट करो और हमें उनके पास ले चलो। लड़की घर पहुंचकर रमन को एक गिलास पानी लाने को कहती है और उसमें कुछ बेहोशी की दवा डाल देती है। रमन से कहती है, पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, आज तुम इस काम को अंजाम दोगे। रमन लड़की के पापा के लिए पानी ले जाता है। वो पानी पीते ही बेहोश हो जाते हैं। फिर लड़की मौका देख सारे कागजात निकाल कर उनका अंगूठा उस पर लगवा लेती है और जल्दी से अपने आशिक के पास रवाना हो जाती है और जाके रमन के मालिक के साथ शादी कर लेती है। रमन का मालिक रमन की बहादुरी से खुश होकर उसे अपना बंगला दे देता है और वो लड़की के साथ उसके घर चला जाता है। लड़की का पापा लड़की को रमन के मालिक के साथ देख उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब लड़की कहती है, अब आप ये बंगला खाली कर दो, ये प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम कर दी है। ये सुन वो कागज ढूंढने लगता है। तब वो कहती, अरे मूर्ख पापा, सारे कागज अब मेरे पास हैं। वो भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगता है और तीनों रमन, मालिक और लड़की कहते हैं, चलो हम लोग इसकी गरीबी और अपनी अमीरी का जश्न मनाते हैं। तीनों मिलकर फिर शानदार पार्टी करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।